मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सेशन शुरू करेंगे सेकंड वाला पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया था। अभी हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमको कमर्शियल में हेल्प करता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसको कैसे क्लीन करता है। एक एक बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे। पहले क्या है कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज मतलब क्या है, हमको मतलब इनकम सोर्स में भी हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, जैसे कि हम अल्कोहल से क्या बनाते हैं, वाइन, और क्या जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सब हमारे किस लिए बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फंगी से होता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना पड़ता है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे कमर्शियल वैल्यू के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, क्लीनिंग एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करता है, ये हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे क्लीन करता है। हाँ, करता है। कैसे, जैसे कि कई जानवर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, कई पत्ते ऊपर से नीचे गिर के क्या होता है, वो सड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनको मिट्टी में कौन मिलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर भी बोलते हैं। जैसे कि वो क्या करता है, डिकम्पोज करके मिट्टी में पूरा मिला लेता है। जैसे कि हमारा जो जंगल है, नहीं तो हमारे आसपास भी है, हम क्या करते हैं, कोई जानवर को जो गाय भैंस मरने के बाद हम क्या करते हैं, उसको दफन नहीं करते, उसको बाहर फेंक देते हैं, ऐसे कई सुनसान इलाका में फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उनको पूरा मिट्टी में मिला देता है, जिसमें हमको क्या होता है, एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कई प्रकार से हेल्प करता है। और क्या, सॉइल फर्टिलिटी। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि सॉइल फर्टिलिटी में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब नाइट्रोजन में 78% क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। तो उस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट इंटेक नहीं करते हैं, हमारे अंदर ऐसे कैपेबिलिटी नहीं है जो हम गैसेस नाइट्रोजन को डायरेक्ट इंटेक कर सकते हैं। इंटेक मतलब ले सकते हैं अंदर। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन फैक्टर है रिजोबियम, उसको राइजोबियम भी बोलते हैं। वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो गैसेस नाइट्रोजन को क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में लाके मिट्टी में पूरा मिक्स करता है। जैसे क्या होता है, प्लांट ग्रोथ होता है और हम प्लांट को खाते हैं, इसी से हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन। कई प्रकार के मतलब हमको सहायता करता है। तो हम अभी देखेंगे, एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। पहले क्या है, हम पहले लिखेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कमर्शियल यूज कैसे होता है, हम पहले देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पहले क्या है, मैंने बोल दी, ईस्ट क्या हेल्प करता है हमको, अल्कोहल प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, कौन, ईस्ट। सेकंड पॉइंट में क्या है, शुगर हैज बीन converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation.
फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होगा? शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होने जो प्रोसेस होता है, वही जो कन्वर्शन होता है शुगर का, जो अल्कोहल में जो कन्वर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड वो क्या होता है? पूरा नशा हो जाता है। नशा होता है, हम क्या करते हैं? ज्यादा पीने से क्या होता है? हमारा होश भी खो बैठते हैं हम। तो वो है हमारा फर्मेंटेशन। तो वो फर्मेंटेशन को कौन डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था 1857 में। 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को कौन डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर। उसके बाद हम देखेंगे मेडिकल, कमर्शियल यूज हो गया, अभी देखेंगे मेडिकल यूज। अभी मेडिकल यूज देखेंगे। अभी अच्छे से याद रखना कि फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसको लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। कौन सा ईयर में? 1857 में। अभी देखेंगे मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज क्या है? मेडिसिन क्या है? जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसे है हम खाने से वो तुरंत अच्छा हो जाता है। जैसे एंटीबायोटिक, क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और फंगी से बनता है। कुछ होने से, जैसे कि हमारे पेट में दर्द हुआ, नहीं तो कुछ कोल्ड कफ हो गया, हम तुरंत क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। तो उससे क्या होता है? वो तुरंत हमारा जो पेट होता है हमको उसका तुरंत इफेक्ट करता है एंटीबायोटिक। उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु इज प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो हम देखेंगे तो एंटीबायोटिक के नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स देखेंगे। पहले डेफिनेशन लिख देंगे। मेडिसिन who is kills, medicines which kills or stop the growth of diseases or disease causing microorganisms called antibiotic। एंटीबायोटिक क्या है? जो डिजीज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को का ग्रोथ क्या करता है? स्टॉप करता है, आगे बढ़ना नहीं देता है, नहीं तो पूरा जान से मार देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। वो मेडिसिन किस में प्रिपेयर होता है? फंगी से, बैक्टीरिया से, इससे सब वो मेडिसिन प्रिपेयर होता है। तो नंबर ऑफ एंटीबायोटिक are being produced from, अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया एंड फंगी। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारा डेवलप फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। दोनों से शुरू होता है, दोनों से प्रिपेयर होता है, दोनों से मैन्युफैक्चर होता है। तो उसका नाम लिखेंगे कुछ एंटीबायोटिक का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक का नाम है। टेट्रासाइक्लिन और क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, ये कितने सारे मतलब एंटीबायोटिक से 2-3 एंटीबायोटिक का नाम मैंने लिख दिए। तुम्हारे से अच्छे से याद रह जाएगा। कोई पूछेगा 2-3 एंटीबायोटिक का नाम बोलो, क्या? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 हमारा एंटीबायोटिक है।
हमारा अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको जो किल करता है, नहीं तो उनका ग्रोथ को जो स्टॉप करता है वो एंटीबायोटिक है। लेकिन एंटीबॉडीज क्या है? वो जो एंटीबॉडीज क्या है, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ वायरस नहीं तो कुछ जर्म्स हमारे अंदर चला गया, तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, इम्यूनोग्लोबिन वो एक इम्यूनो पावर है जिसको हम बॉडी रेजिस्टेंस पावर भी बोलते हैं। वो वायरस के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। कोई हम हमारे माउथ के जरिए अंदर जाता है कोई जर्म और कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करता है, बॉडी अपने आप से वो जर्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडी ज्यादा कुछ नहीं है, वो एंटीबॉडीज क्या, हमारा इम्यूनो सिस्टम, हमारा रेजिस्टेंस सिस्टम एक प्रोटीन है, एक वाई सेप्टेड लार्ज वाई सेप्टेड रिसेप्टर बाइंडिंग साइट जो है, इसमें तुम्हारा तो है नहीं बुक में, लेकिन मैंने कर दी। ये वाई सेप्टेड एंटीबायोटिक है, उसका नाम क्या है, एंटीबायोटिक वाई सेप्टेड, लार्ज वाई सेप्टेड एंटीबायोटिक। यहाँ लाइट चेन, हेवी चेन, एंटीजन रिसेप्टर साइट, ये सब तुम्हारा बुक में नहीं है, हायर क्लास में आएगा। बस मैंने एक फिगर बना दी एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक का काम क्या है, सॉरी एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम है क्या, वो जो हमारा जो अंदर जाता है, जो जर्म्स नहीं तो कुछ वायरस जाता है, उसके अगेंस्ट फाइट करके हमारे बॉडी को एकदम सेफ्टी सिक्योर रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू, antibodies are also called, antibodies are also called immunoglobulin, immunoglobules are large Y-shaped प्रोटीन, ये एक लार्ज वाई सेप्टेड प्रोटीन है, कौन, एंटीबॉडी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में पेनिसिलिन के ऊपर डिस्कवर किया था, और एडवर्ड जेनर 798 में एक वैक्सीन के ऊपर काम किया है। वैक्सीन का नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स के ऊपर काम किया। तो ये हमारा एंटीबायोटिक में अभी हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया अभी, जो हमारा हार्म करता है, जैसे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, तो उसको पैथोजन बोलते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा डिजीज क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स the disease causing microorganisms are called pathogens, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम अभी देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ डिजीज होता है जो इन्फेक्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयर कंटैक्ट, लाइक जैसे कि कोल्ड,
कफ, स्नीजिंग से, टच होने से, जैसे कि हमारा कोरोना वायरस अभी बहुत फैलता है, टच से होता है, कोई स्नीजिंग से भी ऐसा होता है। वो सब वायरस क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का डेफिनेशन क्या है, द वायरस व्हिच इज अफेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय कांटेक्ट ऑफ एयर और फिजिकल टच, दैट इज कॉल्ड आवर कम्युनिकेबल डिजीज। हम उसको लिखेंगे द डिजीज व्हिच transferred by an infected person to a healthy person by physical contact or by air, that is called communicable disease. जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन को होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि कोल्ड कफ, चिकन पॉक्स, ये सब ट्रांसफर डिजीज है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हो गया। अभी देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज को और भी कुछ है, जैसे कि हम उसको बोलते हैं कैरियर। कुछ हाउस फ्लाई, मस्किटो होते हैं, वो डिजीज को कैरी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। जो डिजीज को एक जगह से दूसरे जगह को स्प्रेड करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियर। तो जैसे कि हम कुछ यहाँ कभी कहाँ भी, जैसे कि कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, सड़ा हुआ, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे घर के जो वेस्ट होता है डस्टबिन में डालते हैं, वो डस्टबिन लेके इधर उधर डालते हैं, तो हमारा घर के सामने कुछ कूड़ा हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, हाउस फ्लाई भी बैठता है, मक्खी। तो उसके जो स्टिक लेग होता है, वो लेग में क्या होता है, जो जर्म वायरस स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, तो वो आके हमारे खाने के ऊपर कोई भी बैठ जाता है, उसमें क्या होता है, वो छोड़ देता है, हम उसको खाते हैं। हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा, हम पहले से बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, हमको ऐसे खाली आपको ऐसे नहीं दिखता है, वो कैसे दिखता है, माइक्रो कंपाउंड में वो दिखता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम जैसे कि हम खाने छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, और खाने के पास ऐसे कोई भी जैसे मक्खी, कोई भी इंसेक्ट को हमारे खाने के ऊपर बैठने नहीं दें, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा डिजीज फैलता है। इसीलिए सावधानी से हम क्या करेंगे, एकदम हॉट खाना खाना चाहिए, हॉट फूड हम खाना चाहिए। नहीं तो हम खाने के टाइम कहीं भी नहीं जाएंगे, जैसे कि हम खाने के टाइम हमारे मम्मी हम हमारे लिए खाना सर्व करेंगे, हम छोड़ के बोले हम मम्मी हम जा रही हूँ कहीं बोल के कहीं दूसरे काम में फंस जाएंगे, तो मम्मी अपने हमारे लिए खाना छोड़ के चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ इंसेक्ट आके वहीं पर मतलब क्या होता है, चिपक जाता है आगे, तो उसे जो लेग में जो होता है ना वायरस, नहीं तो जर्म्स होता है, वो क्या होता है, हमारे खाने के ऊपर वो छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, वो भी डिजीज क्या मतलब फैलता है। तो पहले हम देखेंगे कैरियर क्या है। दाने कौन सा इंसेक्ट जो स्प्रेड करता है डिजीज को इधर से उधर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर। एक फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, ये मैटर है वो स्प्रेड करता है, इट स्प्रेड्स मलेरिया। और एक है फीमेल एडिस मस्किटो, वो कौन सा डिजीज स्प्रेड करता है, डेंगू वायरस, डेंगू वायरस। फीमेल एनोफिलिस मस्किटो आपको पता है मलेरिया को फैलने से वो मदद करता है, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। और फीमेल एडिस मस्किटो क्या करता है, डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। इसलिए दोनों का नाम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया वायरस
डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे घर के आसपास क्या होता है, बड़ा बड़ा गड्ढा होता है जिसमें क्या होता है, ज्यादा पानी रहता है, उससे क्या होता है, ज्यादा चांसेस होता है मस्किटो ब्रीडिंग करने का, अंडा देने का ज्यादा चांसेस है। तो वो जगह को हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, नहीं तो वो जगह को हम अच्छे से पूरा दफन करना है मिट्टी में। तो वो जो मतलब टायर के अंदर कहीं तो छोटा छोटा मतलब बॉटल, नहीं तो कुछ बैग्स, तो अंदर क्या हो जाता है, पानी रह जाता है, उसके अंदर क्या होता है, कई सारे प्रकार का इंसेक्ट क्या करता है, एग देते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उससे क्या होता है, ज्यादा डिजीज कचिंग जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा फैलता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा जो आसपास के जो जगह उसको पहले क्या करना है, हमको सैनिटेशन करना है, अच्छे से क्लीन करना है और पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन इज बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। हम जितने साफ सुथरे रहेंगे उससे हम ज्यादा बच के रहेंगे डिजीजेस से। तो हम अभी देखेंगे ह्यूमन डिजीज है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है। जैसे कि हमारा ट्यूबरकुलोसिस हम जैसे बोलते हैं टीबी, वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किस कंटेक्ट में, क्या एयर कंटेक्ट में होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइजीन बहुत मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए हमको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्लीट हाइजीन। मिसेस ये क्या है, एक वायरस है, कैसे करता है, मतलब किसके जरिए वो स्प्रेड का जरिया क्या है, एयर, और इसमें भी क्या होता है, पर्सनल हाइजीन होता है। चिकन पॉक्स वो वायरस से होता है, इसलिए भी हमको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। पोलियो वो वायरस मतलब एयर में होता है, वाटर में भी होता है, इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, वैक्सीन। सुटेबल एज में जो छोटे थे हम भी जो छोटे थे हम भी पोलियो का जो बूंद लिए हैं, पोलियो का ड्रॉप लिए हैं, उसके लिए भी, पोलियो के लिए भी वैक्सीन भी है। तो फिफ्थ में क्या है, कॉलेरा, वो बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है। ट्रांसमिशन मोड क्या है, वाटर और फूड। मेंटेन पर्सनल हाइजीन करने के लिए, टाइफाइड के लिए वो भी वाटरबोर्न डिजीज है, उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा हम जो गुपचुप खाते हैं, बाहर का चीज जो खाते हैं, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट साइड फूड जो हम खाते हैं, इसमें ज्यादा हमको टाइफाइड होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि वहाँ पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। कई सारे इंसेक्ट आता है, बैठ जाता है, फिर चला जाता है, और बहुत सारा डस्ट आता है, रोड साइड में बहुत सारा मतलब गंदगी होता है, इससे क्या होता है, हमको ज्यादा चांसेस होता है टाइफाइड होने के लिए। तो हमको जितना ही है हम अवॉइड करेंगे, क्या जो हम रोड साइड जो फूड खाते हैं, फास्ट फूड, कोई भी चीज, गुपचुप, पानी पूरी जगह जो भी हम खाते हैं उसको अवॉइड करना है। जैसे कि हम उसको खाने से ज्यादा टाइफाइड होने का चांसेस बहुत होता है। उसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 4 प्रकार है, हम यहाँ देखिए हेपेटाइटिस ए, वो वायरस से कंटेक्ट होता है, मतलब स्प्रेड होता है, और ये उसका ट्रांसमिशन का जरिए क्या है, वाटर। तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, और उसके लिए स्पेशल वैक्सीन भी है। स्पेशल वैक्सीनेशन लेने के बाद हमको क्या होता है, जिससे हमको मतलब रिलीफ मिलता है। उसको मलेरिया, मलेरिया को कौन फैलता है, कौन फैलाता है, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो। तो क्या है ट्रांसमिशन, मतलब पॉजिटिव माइक्रोवेव प्रोटोजोआ है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मस्किटो। हम क्या करेंगे, मस्किटो नेट यूज करेंगे, जहाँ मस्किटो है मतलब स्प्रे एग देते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, वहां हम क्या करना है, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना है। यह हो गया हमारा ह्यूमन डिजीज। अभी देखेंगे प्लांट में भी डिजीज है, क्या क्या डिजीज प्लांट में है, अभी देखेंगे प्लांट में। अभी हम देखेंगे प्लांट के ऊपर क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिजीज होता है, वो तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर चला गया। अभी प्लांट, सब कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये है कुछ कॉमन डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है, जैसे कि साइट्रस कैंकर, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। तो रस्ट ऑफ व्हीट उसका माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, फंगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और सीड्स। येलो फेज मोजाइक ऑफ भिंडी, उसको ओक्रा भी बोलते हैं, वायरस से होता है, और ये किससे फैलता है, ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। तो ये हो गया हमारा जो डिजीज फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करता है और प्लांट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो प्लांट और एनिमल का अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। थर्ड पढ़ेंगे
प्रिजर्वेटिव एंड नाइट्रोजन साइकिल.